डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ की इतिहास की बुक का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, पहनावे का सामाजिक इतिहास, जिसके हम दो पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इस पार्ट में हम जानेंगे कि औपनिवेशिक भारत में क्या बदलाव आए, कि पहनावे को लेकर क्या बदलाव आए। कि अब हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में जो पुरुष और नारी की वेशभूषा में बहुत सारे बदलाव हुए थे। तो उसका एक किसका असर था कि जो पश्चिमी ड्रेस शैली के लोगों ने देखा, जो औपनिवेशिक अंग्रेज भारत आते थे उनकी ड्रेस शैली को देखा, मिशनरियों के काम का क्या असर था, तो ये सब उनका असर था। तो लोगों के बीच भारतीयों द्वारा प्रचारित पहनावे भी ऐसा ही था कि भाई देसी परंपरा संस्कृति में रचा बसा ऐसा कपड़ा वो पहनने में विश्वास रखते थे, और राष्ट्रीय आंदोलन के निहायत महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए थे पहनावा क्या। और ये सब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बहुत से लोग क्या करते थे कि ऐसे लोगों कपड़ों को अपनाने लगे कि जिसमें पश्चिम फैशन के कपड़े अपनाने वालों में सबसे पहले कौन से लोग थे, वो थे अमीर पारसी। अमीर पारसी वर्ग था, क्योंकि वो एक तो कम थे, तो और वो शुरू से ही उन लोगों को देखते आ रहे थे, तो उन्हें इस चीज़ को अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पारसियों ने सबसे पहले पश्चिम का पहनावे को अपनाया, जैसे बैगी ट्राउज़र या हैट के साथ कॉलर वाले कोट और बूट पहने उन लोगों ने। तो वो उसमें ऐसे क्या करते थे, मतलब वो ये दिखाते थे कि उन्हें जेंटलमैन कहा जाए, कि वो जेंटलमैन लगें। और उसके बाद एक हाथ में छड़ी ले ली जाती थी, तो इससे लोगों को ऐसा लगता था कि वो आधुनिकता के प्रतीक बन गए हैं, कि उनके कपड़ों से उनमें आधुनिकता झलकती है, कि वो बहुत आधुनिक लोग हैं। और ऐसा ही मतलब क्योंकि ये लोग तो पारसी थे कि कम थे संख्या में, तो इन लोगों को इन्होंने जल्दी से उस फैशन को अपनाया। फिर केवल इन्हीं लोगों में नहीं था पश्चिमी, इसके पश्चिमी ड्रेस का आकर्षण समाज के और वर्ग भी थे, कि कुछ लोगों में क्या निम्न वर्ग के निम्न जाति के तबकों में भी इस पश्चिमी ड्रेस का आकर्षण था। और इन्होंने क्या किया था कि पश्चिमी जो ड्रेस का असर इन लोगों में क्या था कि उन्होंने ईसाई धर्म को, जिन लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, जो और जो लोग क्या है निम्न जाति के थे, उन लोगों ने भी इस पहनावे को अपनाया, और उन्हें लगता था कि ये उनकी मुक्ति का प्रतीक है। ये उन्हें निम्न वर्ग ने उन्हें लगता था ये मुक्ति का प्रतीक है, और इसे भी औरतों से ज़्यादा आदमियों ने अपनाया था। फिर कुछ लोगों को कि कुछ लोगों का ये मानना था कि पश्चिम संस्कृति से जो ये पश्चिम के पहनावा है, पश्चिम का जो लोग पहनावा भारत में पहनना शुरू कर दिया है, तो इससे जो हमारी संस्कृति है उसका विनाश हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म को बहुत मान्यता दी जाती थी कि इस तरह का पहनावा पहनना अच्छा नहीं है, और लोग ये मानने लगे थे कि भाई ये मतलब लोग क्या भारतीय मानने लगे थे कि ये पश्चिम पोशाक क्या है, कि ऐसा लगता था जैसे कलयुग आना शुरू किया, कि औरतों ने इस तरह के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, आदमियों ने इस तरह की परंपरा के विरुद्ध कपड़े पहनने शुरू कर दिए। तो पहले क्या कि और जैसे कि जब लोगों ने फिर क्या किया, कार्टून के माध्यम से अपने व्यंग को शो किया, कि धोती के साथ बंगाली बाबू, फिरंगी बूट, हैट वैट पहन के इसका मजाक बनाने के लिए तरीके अपनाए गए। यानी कि लोगों ने पूरी तरह से पश्चिम की पहनावे को अपनाया नहीं था। फिर तीसरा हम देखते हैं कि 19वीं सदी के 19वीं सदी के आखिरी में कई बंगाली अफसरों ने क्या किया, घर के बाहर काम करने के लिए जो पश्चिमी शैली के कपड़े थे वो पहनते थे, पैंट शर्ट वगैरह पैंट बूट वगैरह सब पहनते थे, और घर जब आते थे तो वापस अपने सिंपल कपड़ों में आ जाते थे। कि ऐसा भी माना गया है कि वहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे ड्यूटी से आते वक्त घर में से ही मतलब सड़क पे ही वो कपड़े बदल लेते थे, और ताकि क्योंकि मतलब ड्यूटी पर जाते वक्त वैसे कपड़े पहन लेते थे जो अपने पैंट शर्ट, और घर आने के लिए आरामदायक कपड़े यूज़ करते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तानी कपड़ों में खुद को आरामदेह मतलब उन्हें लगता था कि इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि पश्चिम और देशी पोशाक को एक साथ पहनकर मतलब एक साथ पहनकर इस उद्देश्य से मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह का पहनावा पहना जाए। और लेकिन वेशभूषा के बदलाव के इस इतिहास में काफ़ी
अंतर मतलब लोगों की अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग इसको सही मानते थे, कुछ गलत मानते थे। और जैसे भाई अंग्रेज भारत में आए तो उनकी सभ्यता और संस्कृति, जैसे भी उनके वस्त्र थे, लोगों का उस पर प्रभाव पड़ा। लोगों ने उसे देखा और उसे अपनाने की कोशिश की। कुछ ने उसे अच्छा माना और कुछ ने नहीं माना। और फिर इसमें क्या हुआ, जातिवाद संघर्ष हुआ, पोशाक में परिवर्तन आए। तो जैसे कि अब भारत में, जबकि यूरोपीय किस्म के जब पहले यूरोप में समुचित कानून थे कि किसको क्या कपड़े पहनने हैं, इसके लिए भी कानून बने हुए थे। लेकिन क्या है, यहाँ पे खान पान वेशभूषा रहन सहन सबकी सख्त सामाजिक धारणाएं थी कि जो अमीर वर्ग था, प्रभुत्वशाली वर्ग था, जो उच्च वर्ग था, वो निम्न जाति के लोग क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, सब ये सब की से कौन तय करता था, जाति प्रथा के द्वारा। कि निम्न जाति के लोग हैं तो इस तरह के कपड़े पहनेंगे, ये खाएंगे, उच्च जाति के लोग ये तय करते थे। और इन आचार संहिताओं के पीछे, मतलब इन सब कारणों के पीछे कौन थे, कानून की ताकत भी थी। तो और जब पहनावे में बदलाव हुआ, जब बदलाव आया तो इसकी सामाजिक प्रतिक्रिया हुई, हिंसक हुआ, आंदोलन हुए। 1822 में दक्षिण भारत की एक त्रावणकोर रियासत थी, उसमें उच्च जाति के जो नायर थे, उन जाति के लोगों को नायर, और जो निम्न जाति के लोग थे शनार कहा जाता था। कि मतलब नायरों ने शनार जाति की महिलाओं के ऊपर हमला किया। क्यों हमला किया, क्योंकि उन लोगों ने अपने पहले उन लोगों निम्न जाति की स्त्रियां जो थी, उन्हें अपने शरीर के ऊपर के भाग पे यानी कि वक्ष स्थल को ढकने की मनाही थी। कि उन लोगों को अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढकने की मनाही थी कि वो कपड़े नहीं पहन सकती थी। लेकिन जब उन्होंने और लोगों को देखा तो उन्होंने क्या किया, जब शनार महिलाओं ने उच्च जाति के लोगों को देखा तो उन्होंने भी अपना तन ढकना शुरू कर दिया। तो इससे जो नायर लोग थे उन्होंने इसको गलत माना और उन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, उनके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। और फिर इस तरह से और इसमें फिर जो हिंसक टकराव होने लगे। तो शनार, जिन्हें बाद में नाडर के नाम से भी जाना गया, समुदाय के बहुत से लोग ने, मतलब ये निम्न जाति के अधीन जाति के माने जाते थे, कि उन्हें ना छतरी लेकर चलने की मनाही थी, जूते पहनने की मनाही थी, यानी कि वे अमीर लोगों की तरह कोई भी काम नहीं कर सकते थे, सोने के गहने नहीं पहन सकते थे। और सबको कि मतलब जो चाहे लेडीज़ है या जेंट्स है, वो अमीर उच्च जाति के लोगों के सामने अपने शरीर के ऊपरी भाग को नहीं ढक सकते थे। और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में क्या हुआ, शनार महिलाओं ने 1820 के दशक में उन्होंने भी ब्लाउज पहनना, कपड़ों में ऊंची जाति वाले लोगों की तरह तन ढकना शुरू किया। तो उस जाति के जो नायर थे उन लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, मतलब उन पर हमला करने लगी। और तो उन्होंने क्या किया, सरेआम औरतों के हमले करके उनके वस्त्र फाड़ने शुरू कर दिए। तो अदालत में भी पोशाक परिवर्तन की इसके खिलाफ अर्जियां डाली गई। और शनार इस समय क्या है, ऊंची जाति की मुफ्त सेवा टहल करने से इनकार करने लगी थी, क्योंकि अब लोगों के अंदर परिवर्तन हो रहा था। और शुरू में क्या हुआ, त्रावणकोर की सरकार ने 2829 में ये घोषणा करवाई कि जो अपने शरीर के ऊपरी हिस्सों को ढकने से बचें, कि शनार जो महिलाएं थी यानी कि निम्न जाति के जो लोग थे, कि वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने से बचें। लेकिन इसकी बात किसी ने नहीं मानी। और उन्होंने शनार हिंदू महिलाओं ने अपने ब्लाउज वगैरह के पहनकर अपने वस्त्रों को ढकना जारी रखा। और इस समय त्रावणकोर में क्या 1855 में दास प्रथा की उसी समय समाप्ति हुई थी, मतलब दास प्रथा का अंत हुआ था। तो ऐसे में जो प्रभावशाली उच्च जाति के लोग थे वो और ज़्यादा चिढ़े हुए थे। उन लोगों को ये लग रहा था, वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, उन्हें कुंठित हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उनका नियंत्रण निम्न जाति के लोगों के ऊपर से हट रहा है। और उन्होंने 1859 में अक्टूबर 1859 में एक दिन बाजार में क्या हुआ, शनार महिलाओं पर हमले किए, उनके कपड़े उतारे तो दंगा भड़क गया, घर लूटे गए, गिरजाघरों को जलाया गया। तो इस तरह क्या हुआ, फिर सरकार ने एक घोषणा जारी की
उसके बाद सरकार ने घोषणा जारी की कि जिसके तहत शनार महिलाएं, चाहे हिंदू हो ईसाई हो, जैकेट आदि से अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढकने की उन्हें इजाज़त मिल गई। लेकिन उसमें भी एक अंतर किया गया कि वो इस तरह से कपड़े नहीं पहन सकती थी जैसे उच्च जाति की महिलाएं पहन सकती थी। यानी कि पहले समाज में हमारे धर्म को लेकर जाति प्रथा कितनी ज़्यादा गहरी थी कि उच्च जाति के लोग क्या पहनेंगे, निम्न जाति के लोग क्या पहनेंगे, इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं, मतलब लोगों के अंदर विश्वास था, इस तरह की आस्थाएं थी कि उच्च जाति के सामने निम्न जाति के लोग ऐसे नहीं रह सकते। और जब ब्रिटिश राज हुआ और जो भारतीय वेशभूषा पर अंग्रेज़ों की क्या प्रतिक्रियाएं हुई, हिंदुस्तानियों के का अंग्रेज़ों के रवैयों के प्रति क्या रुख रहा, ये सब हम इसमें देखते हैं कि जब अंग्रेज अलग अलग भाई संस्कृतियों में ड्रेसेस के सबके अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। जैसे कि भारत में पगड़ी क्या है, एक प्रतीक थी, सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी। और जो मतलब जो यूरोपीय व्यापारी जो आए उन्हें हैट वालों की, उनकी पहचान हैट वालों के रूप में, क्योंकि वो हैट पहनते थे, और जो हिंदुस्तानी पगड़ वालों की। अब भारतीय तो पगड़ी धारण करते थे, सम्मान के प्रतीक माना जाता था। उनके पगड़ी धूप गर्मी से बचाव भी करती थी, सम्मान का प्रतीक भी थी, और वो बार बार से उतार नहीं सकते थे। लेकिन अंग्रेज़ों का था कि जब वो किसी को इज्जत देते थे, सम्मान देते थे, तो वो अपनी हैट उतार कर साइड में लगा लेते थे। तो लेकिन हिंदुस्तानी ऐसा नहीं करते थे, तो उन्हें लगा कि वो जब हिंदुस्तानी उससे मिलते और वो अपनी पगड़ी को नहीं उतारते तो अंग्रेज अपने आप को अपमानित महसूस करते। और बहुत से हिंदुस्तानी अपने क्षेत्रीय या राष्ट्रीय अस्मिता को जताने के लिए जानबूझकर भी पगड़ी पहनते थे। क्या, तो वही दिखा, मतलब उनके अंदर गलतफहमी हो गई कि भाई इस तरह से फिर जूतों को लेकर टकराव शुरू हो गया कि भाई जो फिरंगी अफसर थे वो शिष्टाचार का पालन करते हुए जब राजाओं के दरबार में आते थे तो अपने जूते उतार देते थे। लेकिन और वो जो मतलब ये था, लेकिन जो भारतीय थे वो ऐसा नहीं करते थे। अब हुआ ये कि 1824 में, जो 24 से 28 के बीच, 1824 से 28 के बीच जनरल एमहेस्ट ने क्या, वो इस बात पर अड़ गए थे कि उनके सामने जो हिंदुस्तानी आए, उन लोगों को लगता था ना कि हिंदुस्तानी जब मंदिर वगैरह में जाते हैं, अपने घरों के अंदर जाते हैं, तो जूते उतार के जाते हैं, जूते चप्पल उतार कर। और वे तो उन लोगों को लगा कि वो इस तरह इज्जत देते हैं, अपना मतलब दूसरों को इज्जत देने के लिए इस तरह से करते हैं। तो लेकिन उन लोगों ने समझा कि अगर हिंदुस्तानी हमारे सामने आएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। और उन्होंने मतलब हिंदुस्तानियों के लिए नियम बना दिया कि हिंदुस्तानी उनके सामने आएंगे तो नंगे पाँव आएंगे। और लेकिन इस चीज़ को लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे, उन्होंने पादुका सम्मान की रस्म सख्त हो गई। अब भारतीयों को किसी भी संस्था में दाखिल होने से पहले जूते निकाल देने पड़ते थे। यूरोपीय पोशाक पहनने वालों को, मतलब जो लोग मतलब भारतीय पोशाक नहीं पहनते थे, यूरोपीय पोशाक पहनते थे, उन्हें इसकी छूट दे दी गई। और उन्हें लेकिन भारतीयों को इस नियम में रखा गया कि उन्हें कहीं भी मतलब सरकारी इसमें जाने से पहले अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे। अब इस घटना का नियम का उल्लंघन, एक मशहूर घटना 1862 के अदालत में हुई कि वहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का कहना था कि भाई कोई भी जो हिंदुस्तानी है किसी भी पवित्र स्थान में घुसने से पहले जूते उतारते हैं, तो अदालत में भी वो जूते उतार कर ही जाएंगे। तो उसमें भारतीयों ने क्या कहा कि पवित्र जगह की और घर की बात अलग है, तो वहाँ पर वो धूल भरी गंदगी जगह में जूते चप्पल उतार कर नहीं जाएंगे। जहाँ पे लोग बैठते उठते भी हैं तो चमड़े का जूता है और वो लोग इसको अशुद्ध मानते थे, तो इसलिए भारतीयों ने मना कर दिया कि वो जूते उतार कर नहीं जाएंगे। तो अदालत में फिर जैसे ही मतलब अदालत जैसी सार्वजनिक जगह घर थोड़ा ही ना है, तो इसके बाद उन्हें बहुत संघर्ष के बाद बहुत समय लग गया उन्हें जूते पहनकर अदालत में जाने के लिए। यानी कि कितना भेदभाव किया जाता था उस समय अंग्रेज़ों के समय में, कि भारतीयों और उसके पोशाक में भी हर चीज़ में उनके साथ भेदभाव किया गया। तो बच्चों आज के पार्ट में हम इतना ही समझेंगे।
भारतीयों के बारे में, अगले उसके जो राष्ट्रीय पोशाक का डिजाइन है और गांधी जी के खादी वस्त्र के बारे में, महात्मा गांधी के पोशाक प्रयोग के बारे में, खादी के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।